प्राइम न्यूज लेकर आया है आपके लिए एक खास प्रोग्राम पब्लिक का पत्रकार। तो हम जानते हैं आने वाले 2026 1 फरवरी को आने वाले बजट के बारे में कि आखिर जो जनता है वो क्या बजट चाहती है, किस तरह का बजट चाहती है और बजट को लेकर जो पब्लिक की क्या क्या उम्मीदें हैं। तो हम जानते हैं आज ग्राउंड जीरो पर जाकर पब्लिक से अमरोहा जनपद में हम मौजूद हैं कि आखिर जो बजट आ रहा है उसको क्या क्या उम्मीदें हैं इनकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार। अच्छा, जो बजट आ रहा है 2026 का, 1 फरवरी को बजट लागू होना है, तो उसके लिए क्या उम्मीद है आपकी सरकार से? हमारी सरकार से ये उम्मीद है कि पहली बात तो सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि किसानों को राहत मिले ज्यादा से ज्यादा। किसान का यूरिया सस्ता हो, डीएपी सस्ती हो और भी अन्य सुविधाएं भी किसानों को मिलनी चाहिए, जिससे किसानों को और ज्यादा राहत मिले। किसानों को राहत दे रही है हमारी सरकार, लेकिन और भी थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा यूरिया सस्ता होना चाहिए, डीएपी सस्ती होनी चाहिए, जो उपकरण है कृषि के उपकरण वो भी सस्ते होने चाहिए। अच्छा, ये थे हमारे साथ सभासद, कई बार से यहाँ सभासद रह चुके हैं, दिले इनका नाम है, काफी जिम्मेदार आदमी है। तो ये कह रहे हैं कि सरकार से हमारी उम्मीदें हैं कि जो बजट है वो बेहतर होना चाहिए। पहले भी बजट आया था सरकार का, पहले बजट में कोई खामी? बहुत बढ़िया बजट था, लेकिन हम ये भी चाह रहे हैं उससे भी और थोड़ा हमें और ज्यादा राहत मिलनी चाहिए। किसानों को ज्यादा राहत मिलनी चाहिए, जिससे कि किसान प्रधान देश है हमारा, तो किसान को ही राहत मिलनी चाहिए। ज्यादा जितनी किसान को राहत मिलेगी उतना देश खुशहाल होगा हमारा। तो यहाँ कुछ और लोग भी हैं। बजट आने वाला है 1 फरवरी को, तो बजट को लेकर क्या क्या आपकी उम्मीदें हैं सरकार से? किस तरह का बजट होना चाहिए, बताएं। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि इस बजट में हम नहीं, काफी जनता उम्मीद लगाए बैठी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों चीजों में सरकार बहुत बड़ी राहत की उम्मीद लिए बैठी है। और जैसे कि महिलाएं हैं, घर पे खाना बनाती हैं, उसमें रसोई में थोड़ा सा सिलेंडर भी सस्ता होना चाहिए। दैनिक जो आवश्यकता की चीजें हैं उन पे भी थोड़ा गिरावट होनी चाहिए, उनके मूल्य में गिरावट होनी चाहिए, जिससे कि एक आम जन भी आवश्यकता की चीज आसानी से खरीद सके। और पिछली बार के मुताबिक इस बार क्या कुछ बदलाव चाहते हैं बजट में? हाँ, पिछले बार भी बजट बढ़िया रहा, लेकिन जनता इस बार और ज्यादा उम्मीद कर रही है, क्योंकि 2027 में इलेक्शन को देखते हुए हर व्यक्ति के ये मंशा है कि इस बजट में ज्यादा से ज्यादा जनता को राहत मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का इसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ। तो क्या कहना चाहेंगे नए बजट के लिए? मैं इस बजट के लिए ये कहना चाहूंगा, सरकार को चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार, 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पिछली बार जो बजट आया था काफी अच्छा आया था, जनता के हक में आया था, लेकिन उसके बाद भी पूर्ण सफलता नहीं मिली। इसलिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए रोजगार की तरफ। युवा वर्ग रोजगार की तरफ भटक रहा है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकारी वैकेंसी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, उन्हें खोलना चाहिए। न केंद्र सरकार योजना शुरू कर रही रोजगार की, न राज्य सरकार कर रही। मैं खुल के कहूँ, मैं भाजपा ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहने में कुछ संकोच नहीं है। रोजगार की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे पा रही। अच्छा, बजट में स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए जी। मैं लगातार अभी सुन रहा हूँ, शिक्षा पे बात हो रही है, रोजगार पे बात हो रही है। जैसे पहले भी हमने देखा है, हमारी सरकार ने लगातार अच्छे से एमएसएमई लॉन्च करा हुआ है, स्टार्टअप लॉन्च करे हुए हैं, आसानी से लोन मिल रहा है। अगर रोजगार की बात करें, अगर कोई करना चाहता है सच में ही, तो बहुत आसान तरीके से आज आप बैंक में जाके अपना प्रोजेक्ट उनके सामने रख के एमएसएमई के थ्रू लोन ले सकते हैं। उसके अलावा अब आगे आने वाले बजट में सरकार से मेरे तो यही उम्मीद है कि जो एक इंटरेस्ट परसेंट होता है, थोड़ा उसमें भी डिडक्शन करा जाए, थोड़ा टैक्स टैरिफ कम करा जाए, और लगातार स्कूल में, कॉलेज में जो फीस है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो शिक्षा की ओर जब ही आगे बढ़ेंगे, जब शिक्षा मिल जब ही पाएगी। बड़े आदमी तो पढ़ा लेते हैं अपने बच्चे को, लेकिन जो न्यूनतम कर रहे हैं, बीपीएल वाले लोग हैं, कुछ लोग बिल्कुल नीचे स्तर से आते हैं, उनके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है उनके बच्चों के लिए। तो कम से कम एक टैरिफ ऐसा सेट करा जाए, उनका एक ब्रैकेट जो फीस का है वो सेट करा जाए, तो आम जन भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। तो अच्छी शिक्षा होगी तो आगे चल के फिर रोजगार के 10 रास्ते खुद खोज लेता है इंसान। तो जो बजट है वो शिक्षा के प्रति थोड़ा उसके लिए बढ़ोतरी चाहते हैं, आप बताएं। हम तो एक बार सोचते हैं गजरोले के अंदर एक हॉस्पिटल कोई सरकार सोचे नियमित 24 घंटे होना चाहिए,
ऐसा कोई अस्पताल गजरोले में आज तक नहीं है जो 24 घंटे सुविधा दे। नहीं, बजट आने वाला है, सरकार बजट लागू करने वाली है। बजट में हो पहली जैसे फरवरी को बजट यहाँ लागू है, तो बजट में क्या चाह रहे हैं, क्या बेहतर चाह हम रहे तो हैं? ये चाह रहे हैं शिक्षा में बढ़िया होना चाहिए, रोजगार में बढ़िया होना चाहिए, जो आदमी बेरोजगार है उनके लिए होना चाहिए। अच्छा, शिक्षा में सुधार होना चाहिए। तो यहाँ जी बताएं। देखो जी, सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, पर सिलेंडर महंगा है, गरीब आदमी कैसे ले लेगा? तो बताओ। सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए। कितने का आ रहा है सिलेंडर? अब है 860 रुपए का है। अब मेरे कितने का होना चाहिए? कम से कम 500-600 रुपए का तो होना चाहिए ये। अच्छा। अब बताओ, मेरे जैसा ले लेगा कोई गरीब आदमी? मैं तो 300-400 रुपए की मजदूरी करता हूँ, तो कैसे घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? राशन भी तो दे रही है सरकार फ्री। कहाँ राशन फ्री दे रही है? क्या नाम है साहब, मेरा तक का नाम है ही ना राशन में, मेरा काट दिया। नहीं, लोगों को तो दे रही है, पहले हाँ, कभी दे रही ऐसा है। नहीं मिला फ्री राशन, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम कर रही है वैसे सरकार। तो राशन बनवाना चाहिए, कहूँगा तो राशन बनवाना चाहिए। तो राशन को तो मैं कही ये कह रहे हैं कि जी जो सिलेंडर की व्यवस्थाएं, गैस की व्यवस्थाएं महिलाओं के लिए, उनमें थोड़ा सुधार आना चाहिए, महिला शक्तिकरण को थोड़ा बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जबकि सरकार काफी दे रही है। तो क्या चाहते हैं महिलाओं के लिए? क्या महिलाओं के लिए तो भैया सबसे ज्यादा जो कीमती चीज होती है महिलाओं की, वो सबसे ज्यादा कीमती है उनकी रसोई, फिर उसके बाद उनके होते हैं गहने। हम ये चाह रहे हैं कि रसोई का भी जो, जैसे गैस का सिलेंडर हो गया, आप वैसे तो बहुत सस्ता दे रही है हमारी सरकार, बहुत सब्सिडी दे रही है, तो उसे भी और सस्ता कर दे। दूसरी चीज जो राशन का सामान है उसे भी सस्ता करें। तीसरी चीज जो गहनों पे, सोने पे और चांदी के भाव बहुत आसमान छू रहे हैं, उसे भी नीचे लाना है। लाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि औरतों में दो ही चीज होती है, एक तो होती है उनपे रसोई और दूसरे होते हैं उनके जेवर। इससे अलावा महिलाओं को और क्या चाहिए? तो हमारे बजट में हम ये चाहते हैं सरकार से कि सरकार और भी ज्यादा सुविधाएं दे, पहले से सुविधा देती चली आ रही है, और ज्यादा सुविधाएं दे। किस तरह की सुविधा है? जैसे कि रसोई का जो रोजमर्रा का सामान है वो सस्ता हो जाए, और दूसरी चीज गहनों का मामला वो भी और सस्ता हो जाए। अच्छा, तो यहाँ हमारे साथ कुछ और साथी भी हैं, ये यहाँ सभासद हैं, काफी जिम्मेदार आदमी हैं। तो इस वक्त हम अमरोहा जनपद के एक शहर में हैं, जहां पर बजट को लेकर चर्चा की जा रही है। तो किस तरह का बजट चाहते हैं? 1 तारीख को बजट आने वाला है सरकार द्वारा, तो कैसा बजट चाहते हैं? बजट ठीक ठाक होना चाहिए, पब्लिक के प्रति, समाज के प्रति, जो हमें जितने व्यापारी हैं व्यापारियों के हित में होना चाहिए। आदमी सरकार ध्यान कहाँ दे रही है उन चीजों पर? भाई ऐसा भी तो अस्पताल, कोई बड़ा अस्पताल भी तो बने जिससे आम जनता को, छोटे वर्ग के आदमी को लाभ मिल सके। और मैं तो भाई देखो किसान हूँ, मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूंगा, अगर खाद बीज के रेट बढ़ा रहे हैं तो फसलों के भी रेट बढ़ाएं। किसान की जो फसल है उसका भी रेट उसे मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस साल हमने 2000 में बेची और 2 साल बाद वही फसल हमारी 1200-1500 रुपये में जाती। एक रेट निर्धारित हो गया, किसान की कोई फसल इस रेट से नीचे कोई खरीदेगा नहीं। किसान नहीं ध्यान दे रही, किसान की चीज पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। 30 रुपये बढ़ाए हैं, गट्टे पे 600 रुपये बढ़ा दिए। बताओ किसान क्या करेगा? यूरिया खाद गट्टे का वजन बढ़ा दिया, घटा दिया, यूरिया का वजन घटा दिया, डाई का वजन घटा दिया, डाई पर 600 रुपये बढ़ा दिए। गन्ने पर रेट बढ़ाए, गन्ने पर 30 रुपये बढ़ाए थे। हर साल निकलता था गन्ना 40 कुंटल का, इस साल गन्ना निकल रहा है 25 कुंटल का, 20 कुंटल का। महंगाई बढ़ गई, आमदनी घट गई, किसान क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। जीएसटी भी अभी कम करी है, कहाँ काफी दुकानदारों ने जीएसटी कम करी है, जीएसटी कम करी, आम लोगों के लिए कम करी, किसान के लिए भी कम हुई है। किसान सामान खरीदने जाएगा उसके लिए भी सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें और भी तो उन पर भी तो ध्यान दे सरकार। अच्छी शिक्षा पर ध्यान दे। प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, कितनी फीस है, जो उनकी बुक्स है, किताबें हैं प्राइवेट स्कूलों में, वो कितने पैसे सरकार वो प्राइवेट स्कूल वाले वसूल रहे हैं। कोई कह रहा है, कोई सुनने के लिए तैयार है? छोटा सा बच्चा नर्सरी में पढ़ने जा रहा है, उसके 10-10 हज़ार रुपए के बैग बन रहे हैं। तो सरकार को शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों पे भी लगाम लगनी चाहिए, थोड़ी सी प्राइवेट अस्पतालों पर भी लगाम लगानी चाहिए कि भाई इनका भी इलाज इतने से ऊपर कोई डॉक्टर पैसे नहीं लेगा। चाहिए किस तरह बजट चाहते हैं, पिछले साल से बेहतर चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पब्लिक ने बताया है कि जो बजट है उस पर केवल शिक्षा और जो स्वास्थ्य विभाग
इन पर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इस वक्त जो आदमी जो पिछड़ रहा है वो केवल बीमारी के चलते या पढ़ाई के चलते, दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी को, किसान को तोड़ देती है। तो ये चीज़ें इन्हों का कहना है यहाँ अमरोहा जनपद में हमें कि ये इन चीज़ों पर सरकार को ज़्यादा बजट पेश करना चाहिए, और जो स्वास्थ्य विभाग और जो शिक्षा विभाग है ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, जब यहाँ जो पब्लिक है वो पनप पाएगी, किसान पनप पाएंगे। क्या उम्मीद है सरकार से? पहली जो फरवरी है उसको बजट पेश होना है, क्या उम्मीद है आप? देखिए, पहले बजट की जो है वो आप ये देखिए कि बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा रहे हैं। ना किसानों के लिए काम हुआ है, ना व्यापारियों के लिए काम हुआ है, और ना ही आप देखिए किसी तरह से जो है कोई सुविधाएं सरकार देने का काम करती है। सरकार केवल और केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे चलाने का काम करती है, और इन चीज़ों से जो है समाज का, देश का, प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। बजट में जो बजट अब आए उसमें पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ सरकार को काम करना चाहिए। किसानों को जो आय उनकी दुगनी करने की बात कही थी उस पर अमल लाना चाहिए। व्यापारियों को जो है तमाम तरह के टैक्स लगा के डाल दिए आज की तारीख में, उन टैक्सों में छूट होनी चाहिए, और जो है अधिवक्ताओं को एक सुरक्षा देनी चाहिए कि आए दिन जो है आप देख रहे हैं कि घटनाएं होती रहती हैं। अभी एक टोल टैक्स पर भी एक ऐसे मामला पेश आया था, तो जो पत्रकार हैं उनके लिए भी जो है, और जो वकील हैं उनके लिए, और जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, कम से कम उनको टोल टैक्स जैसी जो है सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को, और उनके लिए उनकी सुरक्षा के इंतजाम भी करने चाहिए। हमने देखा कि पत्रकारों पर भी हमले होते हैं। ये चीज़ें जो है समाज को कमज़ोर करने वाली हैं, और मेरी सरकार से यही मांग है कि पूरी ईमानदारी के साथ, ना हिंदू देखना, ना मुसलमान देखना, ना सिख देखना, ना ईसाई देखना, पूरी ईमानदारी के साथ जो है एक तरह से जो कोई जिम्मेदार पद पर, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ होता है, तो उसको नज़रिया अपना जो है वो ठीक रखना चाहिए। पक्षपातपूर्ण जो है वो रवैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही जो है मैं मांग करता हूँ, और ये उम्मीद भी करता हूँ सरकार से। अगर इन चीज़ों पर खरा नहीं उतरती है तो वही जो है पहले के जैसे मामले जैसे होते आए हैं, तो कोई फ़र्क भी नहीं है। लेकिन इन चीज़ों पर खासतौर से ध्यान देना चाहिए। खासतौर से जो हमारा देश की उन्नति और विकास के नाम पर जो है हमारे लोग सहयोग करने का काम करते हैं, उनको कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए। ये मेरी सरकार से। कैसा बजट चाहते हैं सरकार? कि सरकार से हम यही बजट चाहते हैं कि मैंने आपसे बताया कि किसान की आय को दुगना करने का काम करें, आपका जो है अधिवक्ताओं और पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराने का काम करें, और हमारे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको जो है तमाम तरह के जो टैक्स आज लगाए हुए हैं, जिनका व्यापारी भी परेशान है जिनसे, और आम नागरिक भी उनसे परेशान है। तो मेरी मांग यही है कि इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी चीज़ों से हटके जो है जो देश की मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। चिकित्सा है, चिकित्सा को लेकर के आप ये देखिए, आज हमारे यहाँ अमरोहा जनपद में एक भी ट्रामा सेंटर ऐसा नहीं है सरकारी, जहाँ पर जो है जाकर के मरीज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। हमारे यहाँ हाईवे NH9 है, और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो कोई ऐसी सुविधाएं यहाँ नहीं है कि ट्रामा का भी इंतजाम यहाँ होना चाहिए, खासतौर से अमरोहा के लिए। क्योंकि मेरठ जब तक मरीज पहुँचता है, अमरोहा जब तक पहुँचता है, उसको ब्लीडिंग हो जाती है, और मरीज जो है रास्ते में ही वो खुदा को प्यारा हो जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी शिक्षा का मामला है, शिक्षा के मामले में यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के नाम पर जो है ऊँट के मुँह में जीरा है। बहुत कम कॉलेज वगैरह हैं, तो कोई मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है। तो जो ये चीज़ें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, व्यापारी वर्ग है, अधिवक्ता वर्ग है, पत्रकार वर्ग है, इन सभी लोगों का ध्यान सरकार को रखना चाहिए अपने बजट में। किस तरह की उम्मीदें हैं आप? देखिए, उम्मीदें तो जब सामने चीज़ें आएंगी तभी पता लगेगा। उम्मीद की जा सकती है सरकार के जो सरकार एक ऐसी चीज़ होती है कि जो वो चाहती है वो कर सकती है, जो सरकार चाहे वो हो सकता है, लेकिन सरकार को इन पर जो है ध्यान देना चाहिए, और ये काम जो है सरकार को करने चाहिए। हम उम्मीद कर सकते हैं, सरकार से हम उम्मीद कर सकते हैं, और जो है ये आशा भी हम करते हैं कि सरकार जो मैं मांगे रख रहा हूँ, जो बातें मैं कर रहा हूँ, उन पर जो है वो अमल में लाने की कोशिश की जाएगी। मेरी सरकार से उम्मीद भी है। मैं ये कह रहा हूँ, बात ये चल रही है सबसे बड़ी, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है। दूसरी चीज, जो भी बजट आएगा वो सर्व समाज के लिए आएगा, ना कि एक विशेष समाज। किसानों के साथ बेईमानी करने का काम क्यों करती है? दूसरी चीज, किसानों के साथ बेईमानी नहीं करे। किसानों को कहा कि हम किसानों की उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल में छूट दे दी सरकार ने। सरकार लगातार गाय को पकड़ने का काम कर रही है।
दूसरी चीज बढ़ के बिल आ रहे हैं आज की तारीख मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ किसानों के नहीं आ रहे। आप बिजली घर में जाकर के गन्ने का पेमेंट उन्होंने बढ़ा दिया, तमाम तरीके नहीं लूट नहीं मचा रही हमारी सरकार। सबका साथ सबके विकास के एजेंडे पे काम कर रही है और हमारी सरकार लगातार किसानों के पक्ष में, किसानों के हितों में काम कर रही है। हाँ कुछ कमियां हैं, हम भी मान सकते हैं उन्हें, सरकार उनमें और अच्छा कार्य करेगी। कुछ कमियां नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं दिले भाई। आप जो है, आपको भी कमियां, आप यह व्यापार कर रहे हैं बैठ करके, आप देखिए आपको क्या कितने असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। आप देखिए आए दिन व्यापारियों पे हमले होते हैं, आए दिन पत्रकारों पे हमले होते हैं, आए दिन अधिकारियों पे हमले होते हैं। क्या तरीका साहब ये? वकीलों पर पत्रकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हम उनके पहली पंक्ति से उनके साथ खड़े। लेकिन आपने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर काम करे, नहीं। हमारी सरकार रक्षा बजट को बढ़ा के काम कर रही है। राफेल हमारी सरकार लाई, 370 हमारी सरकार ने हटाया। दूसरी चीज, राशन हमारी सरकार ज्यादा दे रही है। तीसरी चीज, स्वास्थ्य पे जो आयुष्मान कार्ड बने हैं और सरकार गरीब आदमी तक पहुंचा रही है, जिससे कि गरीब आदमी उसका लाभ उठाकर दवाई ले पा रहे हैं। राशन एक ऐसी चीज है कि आप इतना कैपेबल लोगों को बनाइए, रोजगार दीजिए। आप कहाँ है रोजगार जो राशन के लिए मजबूर ना हो लोग? आप देखिए, आप रोजगार कहाँ है? रोजगार के नाम पर जो है बाबा जी का ठुल्लू के नाम आज नौजवानों के हाथ में है। कहाँ कभी पकौड़े बनाने की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं, कहाँ है क्या नाम है रोजगार? आज आप देखिएगा दिल्ली में 40,000 वैकेंसी खाली पड़ी है, सरकार क्या नाम है बिल्कुल भी वहाँ चुप बैठी हुई है और कुछ उन पदों को भरने का काम नहीं कर रही। यहाँ भी हमारी सरकार ने अभी फिर भर्तियां निकाली हैं, फिर SI की सिपाहियों की भर्तियां होने जा रही है, पुलिस विभाग में भर्तियां होने जा रही हैं और विभागों में भर्तियां निकाल रही है। लेकिन आपको जब देखना ही दूसरे चश्मे से, तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं? हम ये कह रहे हैं पत्रकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। जैसे टोल प्लाजा वो गलत हुआ। ये बजट जो आ रहा है इस साल का, उस बजट में आपको सरकार से क्या उम्मीद है? हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि जो पिछला बजट आया उससे ज्यादा सुविधाएं हमारी सरकार देगी। दूसरी चीज, जो समाज का नारा हमारी सरकार ने दिया, सबका साथ सबका विकास, उस एजेंडे पे बजट आएगा, उसी पर कार्य करेगी। पिछले बजट के लिए हम आप बताएंगे बजट पर क्या उम्मीद है आप? मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग भगवा गमछा नहीं पहनते, आप उनसे पूछ के देखिए कि कितनी जो है, आप तो सरकार के हो सकता है दबाव में या किसी पद पे आप काम कर रहे हो, तो आप तो सरकार की कहेंगे। हमारी उम्मीद ये है, हम उम्मीद करते हैं, हम मांग भी करते हैं उम्मीद के साथ साथ सरकार से, कि सरकार किसानों की आय दुगनी करने की जो बात करी थी उस बात को अमल में लाए, पत्रकारों अधिवक्ताओं को सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराए और इनका ध्यान रखे। दूसरा, व्यापारियों के लिए हम कह रहे हैं कि कर में जो जबरदस्ती के कर लगाए जाते हैं उससे उपभोक्ता भी परेशान होता है, उसमें जो है उसको ध्यान दिया जाए कि तमाम तरह के टैक्स कम हो। बिजली की बात आती है, बिजली पर जो है तमाम आप शिकायत है मीटरों की कि बिजली का बिल जो है बढ़ के आ रहा है, दिन बिजली घर में लाइन लगी रहती है। ये बहुत सारी चीजें हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए और बजट जब ईमानदारी के साथ होगा। किस सरकार शिकायतें तो लगातार चलती आ रही है। और रोजगार की बात रही, रोजगार पहले युवा को सिर्फ ये रहता था कि मुझे नौकरी करनी है, आज का युवा बिजनेस करना चाहता है। आप देखिए, स्टार्टअप करना चाहता है, आज का युवा अपने दिमाग से खुद अपनी राह खुद बना रहा है। सरकार की क्या मेहरबानी है? सरकार की मेहरबानी, सरकार लोन दे रही है। क्या मेहरबानी है? सरकार लोन दे रही है। MSME क्या मेहरबानी है? आप कितना ही लोन लीजिए, लोन भी आपको तब मिलता है जब आप सुविधा शुल्क जमा करते हैं वहाँ, नहीं चलो लोन भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब बजट आने वाला है 1 फरवरी को, तो बजट के बारे में क्या कहना चाहेंगे सरकार को? किस तरह का बजट आ रहा है? एक आदर्श नागरिक होने के नाते मेरी तो सरकार से यही विनती है कि जनहित में बजट लाए। जो देश के तमाम मुद्दे हैं उन पर काम होना चाहिए और ख़ास तौर पर स्वास्थ्य में और शिक्षा में इस पर विशेष ध्यान सरकार दे। मेरी तो बस यही मांग है कि जो गरीब जनता है वो अगर मान लो कोई बीमार हो जाए तो जांच में ही उसका भट्टा बैठ जाता है। तो सरकार को इसमें चाहिए कि बेहतर काम करे। पिछली बार भी बजट आया था, उसको लेकर क्या खामियां रही? देखिए, तो बड़े लोग, उच्च स्तर पर बैठे लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, हम तो एक आम नागरिक हैं। ठीक है जो चल रहा है। तो किस तरह का बजट चाहते हैं? बजट वही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीनों तरह का बजट। स्वास्थ्य, चिकित्सा और युवा रोजगार, ये 3 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे जनता को राहत मिले। किस तरह का बजट होना चाहिए? बिल्कुल शिक्षा पे भी ध्यान होना चाहिए और किसानों पर भी खासकर ध्यान होना चाहिए। क्या उम्मीदें हैं आने वाले बजट से? सरकार से आपको क्या उम्मीद है? अच्छी उम्मीदें हैं, अच्छे बजट आएगा।
हाँ जी, किस तरह का बजट किस तरह का बजट होना चाहिए? बजट ये होना चाहिए जो मैंने बताया था कि इसमें शिक्षा के लिए हो और किसानों के लिए हो। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, तो हम इस वक्त मौजूद है अमरोहा जनपद में, जहां आज बजट को लेकर चर्चा की गई। तो यहाँ कहना है किसानों का कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी किसान भविष्य में कुछ कर पाएगा। प्राइम न्यूज के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट, अमरोहा।